वेलकम टू माय चैनल रिजल्ट 100। दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। तो हम लोग यूनिट वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आप मान लीजिए एग्ज़ाम से पहले आप तैयारी कर रहे हैं, 10 या 12 दिन पहले आप पढ़ते हैं, तो उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बना रखे हैं। आप इन सारे टॉपिक्स को एक दिन में आराम से कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले यूनिट में देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन है एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो ये 2 नंबर में पूछ दिए जाते हैं, या तो 10 नंबर में दोनों मिला के पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, या फिर पूछ दिया जाएगा व्हाट इज़ सेमीकंडक्टर एंड देयर टाइप्स, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, इसको आपको तैयार करना है। फिर ट्रांजिशन एंड डिफ्यूज़न कैपेसिटेंस, ये वाला टॉपिक तैयार करना है। फिर जेनर डायोड, जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन, इन दोनों में डिफरेंस, मतलब जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, इसके फिगर भी आप तैयार कर लीजिएगा। फिर जेनर डायोड क्या होता है वो तैयार कर लीजिएगा। फिर आते हैं यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 आपको देखें तो हाफ वेव फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विथ एडवांटेज के साथ। फिर PIY DC RMS वैल्यू ऑफ करंट, रिपल फैक्टर एंड रेक्टिफायर एफिशिएंसी। ये इम्पॉर्टेंट है, आता है हर बार, पूछ लेता है इसमें से कुछ ना कुछ। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा टफ है, मैथमेटिकल फार्मूले जैसे हैं। अगर आपसे याद हो पाए, 1-2 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर याद हो पाए तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हाफ वेव वर्सेस फुल वेव रेक्टिफायर के बीच में डिफरेंस तैयार कर लीजिएगा। व्हाट इज क्लीपर और क्लैम्पर सर्किट क्या होते हैं उसको तैयार कर लीजिएगा। जेनर डायोड इज यूज्ड एज शंट रेगुलेटर, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर वोल्टेज ट्रिपलर, LED, वेक्टर डायोड एंड टनल डायोड एंड LCD वर्सेस LED, ये 4 इंपॉर्टेंट जो इस पर मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा है, इसको तो आपको यूनिट 2 से मोस्ट तैयार करके जाना है, इसको आपको तैयार ही करके जाना है। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे आपके क्वेश्चन यूनिट 2 में बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये तैयार करके जाना है, और ये आप इजीली 1 या 2 दिन में आप तैयार कर ले जाएंगे। फिर यूनिट 3 में देखो तो NPN ट्रांजिस्टर है। फिर कॉमन बेस सर्किट है। VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ JFET विथ डिफरेंट ऑपरेशन रीजन है। फिर मॉसफेट्स है। इस 4 टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है यूनिट 3 में, जो कि आप इजीली 1 या 1.5 घंटे में तैयार कर ले जाएंगे। यूनिट 4 में देखें तो यूनिट 4 में ऑप एम्प विथ ब्लॉक डायग्राम, आल्सो डिस्क्राइब इक्विवेलेंट सर्किट विथ आइडियल एंड प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन देखना है अच्छे से, क्वांटम में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल करके खोजेंगे तो मिल जाएगा। फिर डिफरेंशियल एम्पलीफायर हुआ, ऑप एम्प एज वोल्टेज फॉलो। ठीक है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हुआ, इंटीग्रेटर, फिर CMRR एंड स्लीव रेट। आपको ये यूनिट 4 में इतने टॉपिक्स तैयार करके जाने हैं। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं यूनिट 5 पे, कि वो यूनिट 5 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट 5 आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी है। ये थ्योरेटिकल टाइप में है विद डायग्राम, आप इसको तैयार करके चले जाएंगे तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं DVM, डिजिटल वोल्ट मीटर। तो डिजिटल वोल्ट मीटर के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। फिर रैम्प टाइप DVM, फिर DMM मीन्स डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर CRT कैथोड रे ट्यूब, फिर CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एंड फ्रीक्वेंसी फेज मेजरमेंट यूजिंग CRO एंड DSO डिजिटल स्कोप ऑसिलोस्कोप। और उस इतना कम से कम आप जो है कि यूनिट 5 में तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद से जो क्वांटम में पीछे 2-2 नंबर की दिए रखे हैं उसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वांटम है तो ठीक है, अगर नहीं है और आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे क्वांटम पढ़ा हुआ है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और किसी सब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनवाना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए विथ सब्जेक्ट कोड एंड सब्जेक्ट नेम एंड ब्रांच। और जहाँ तक हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।